नाम से आपको शांति मिले। पिछली 2 वीडियो में हमने सीखा है कि यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में जिन बातों के ऊपर जोर दे रहे हैं, पहली है वो संगति और दूसरा है प्रभु भोज जिसमें जीवन छिपा हुआ है। अर्थात दोनों को मिला के बोल रहे हैं, जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखो, संगति का समय और बढ़ा दो, इकट्ठा होना बंद मत करो, लेकिन और इकट्ठा होना चालू हो जाओ। फिर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, वैसे वैसे प्रभु भोज अर्थात जीवन में बने रहो। जीवन। आज तीसरी बात हम लोग देखेंगे कलीसिया के साथ मिलके, और जिनके पास भी अगर आप मुझे बैठ के घर पे सुन रहे हैं इस संदेश को, तो जरूर बाइबल ले लें, अपनी कॉपी पेन पेंसिल ले लें और नोट करें। मत्ती रचित समाचार उसका 26वें अध्याय में 31, 32, 33 वचन को हम लोग देखेंगे, और मैं चाहूंगा बहन इसे पढ़े। 31, 32, 33 वचन जी। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। बाइबल जवाब देती है, जिस क्षण यीशु मसीह ने प्रभु भोज खत्म हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने चेलों को, शिष्यों को एक बात बताना चालू करी कि पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है कि मैं चरवाहे को मारूंगा, और ये जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है। जकरिया नबी की पुस्तक में 13 अध्याय 7 वचन में लिखा है, और वहां ठीक यही बात लिखी है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें उसके मरने से तितर बितर हो जाएंगी। और ये भविष्यवाणी की बात है जो पिता परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता जकरिया के द्वारा की है, यशाया नबी, यिर्मयाह नबी और कई ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की है। और जब ये भविष्यवाणी की बात वो पतरस के पास ला रहे हैं, तब पतरस का एटीट्यूड क्या है? पतरस कह रहे हैं, अगर कोई ये बातें सुन के तेरे विषय में कि चरवाहा मारा जाएगा और भेड़ें हम सब तितर बितर हो जाएंगे, तो कोई इस वचन को सुनकर ठोकर खाए, लेकिन मैं तो दृढ़ रहूंगा, मैं तो मजबूत बना रहूंगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन एक मात्रा या एक बिंदु भी उसमें से जब तक पूरा ना हो जाए, वो पूरा हुए बिना, अपना काम बिना करे, राइट, खत्म नहीं होंगे। जो वचन कहे गए हैं, ये यीशु मसीह के कथन है, ये मेरे वचन नहीं है। और यीशु मसीह ने बहुत सरलता से समझाया बाइबल के वचन कितने इंपॉर्टेंट है। और पतरस इस समय भविष्यवाणी की बातों के ऊपर जो गुरु यीशु मसीह के लिए की गई हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, डाउट, संदेह। और दूसरी बात, पतरस एक काम और कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भरोसा और बहुत ज्यादा ही भरोसा। और यीशु मसीह इन 2 चीजों के खिलाफ एक चीज का काम कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में ये वचन आए हैं, बाइबल के अंदर ये वचन आए हैं, और पिता की इच्छा है कि चरवाहा जो है वध किया जाए और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये एक भविष्यवाणी थी। अर्थात पतरस एक काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, और पतरस परमेश्वर के वचनों के अंदर बने भी नहीं हुए हैं। यीशु ने कहा, मेरा समय निकट है, तब वो चेलों को बोल रहे हैं, तो पहली चीज संगति में बने रहो। दूसरी चीज वो चेलों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब मेरा समय निकट है, तो एक चीज बोल रहे हैं, मेरे द्वारा दिए गए जीवन में बने रहो। किस चीज में बने रहो? जीवन में बने रहो। अब तीसरी चीज वो समझा रहे हैं, वचन कितना इंपॉर्टेंट है। वचन जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया है, उनके विषय में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पतरस उसे मानने के लिए तैयार नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मैं देखता हूं कि आज मैं और आप, कई लोग मसीह जीवन की यात्रा के अंदर, बहुत सारे लोग अपने टैलेंट पे ओवर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है अगर अच्छे वर्शिप लीडर हो तो उस पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि अगर आप वचन थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लिए, पतरस यीशु की संगति किया करता था, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, पतरस यीशु की संगति किया करता था, और अब उसे आ गया है तरीका, अब उसे आ गया है परमेश्वर के वचन को समझना, अब उसे आ गया है परमेश्वर के कार्यों में कार्यों को करना, और उसे आ गया है हर काम में। पतरस जी को आप आगे देखेंगे, मछली पकड़ने में आ गए, यीशु मसीह के पीछे चले, पहली बुलाहट पतरस को मिली और सबसे आगे वो जवाब देने में आ गए, ठीक है।
और उसके बाद में आप हर काम में पतरस जी को, क्योंकि उम्र में बड़े थे, आगे देखेंगे। और आज देख रहे हैं आप जवाब देने में बहुत आगे हैं। अगर किसी को इस बात से ठोकर लगती है कोई पीछे हटे, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं। और यीशु ने क्या कहा? आज ही रात्रि को, भोर को, मुर्गा इससे पहले कि बांग दे, तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। सेवा में ओवर कॉन्फिडेंस होना, यीशु के साथ ओवर, खुद पे ज्यादा भरोसा कर लेना, या बहुत यीशु से भी आगे निकल जाना, ये बहुत गड़बड़ बात है। जो यीशु मसीह ने वचन कहे, उन वचनों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहक रहे हैं आज सेवा में, बहुत सारे लोग कलीसिया में बहक रहे हैं, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, कई बार यीशु के साथ बहुत संगति करते हैं, प्रार्थनाओं में बहुत बने रहते हैं, लेकिन उनका खुद के ऊपर भरोसा उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जो योजनाएं हैं, जो उनके प्लान्स हैं, उनसे दूर ले जा। ये परमेश्वर पिता की योजना थी कि चरवाहा मारा जाए, वध किया हुआ मेमना। अगर वो वध ना होता तो मैं और आप भी यहाँ ना बैठे रहते। अगर वो वध ना होता, मेरे और आपके पास कोई आशा और उम्मीद की किरण ना होती। आज प्रभु अपने प्रिय शिष्यों को एक महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं, मेरे लिए जो भी वचन पवित्र शास्त्र में आया है, उन सब पवित्र शास्त्र की बातों पे यकीन करो, उन सब वचनों के अंदर बने रहो। पहला यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को, जब उनका समय निकट है, संगति में बने रहो। दूसरा यीशु मसीह सिखा रहे हैं, मेरे द्वारा दिए गए जीवन में बने रहो। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात सिखा रहे हैं, जिसका इनकार पतरस कर रहे हैं। कौन सी वो बात थी? वो उनके वचनों पे विश्वास नहीं कर रहे, डाउट, ओवर कॉन्फिडेंस। और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए बता देता हूं। तुम में से कोई भी अगर ये सोचता है कि बहुत स्थिर है, स्टेबल है, वहां लिखा हुआ है चौकस रहो कि कहीं तुम ये सोचते हो कि तुम बहुत ज्यादा स्थिर हो, कहीं गिर ना जाओ। पढ़ना चाहेंगे प्लीज पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 12 वचन क्या बताता है? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12 वचन प्लीज पढ़िए, सुना लीजिए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, जो समझता है मैं कैसा हूँ? स्थिर हूँ, स्टेबल हूँ, मैं चौकस रहे, हाँ। कहीं गिर ना पड़े। वो क्या हो जाए? चौकस हो जाए कि कहीं क्या ना हो जाए। पतरस अपनी सोच में बहुत ज्यादा चौकस है, या पतरस अपने पुराने ख्यालातों में बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज इन्हें यीशु मसीह क्या बताते हैं? जो बातें मेरे द्वारा पवित्र शास्त्र में मेरे लिए आई हैं, उन वचनों में बने रहो। बोलिए, उन वचनों में, क्योंकि मेरा समय निकट है। क्या चीजें कलीसिया को आज मजबूत करेंगी जब यीशु मसीह का समय निकट है? पहली बात संगति, दूसरी बात जीवन में बने रहना, प्रभु भोज, और तीसरी बात उसके वचनों में बने रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय का 7 वचन में यीशु मसीह ने बोला है, अगर तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहे। बोलिए, अगर तुम मुझ में और मेरे वचन किस में बने रहे? हम तुम में बने रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। यीशु मसीह किस चीज की महत्वपूर्णता को समझा रहे थे और सिखा रहे थे? वचन। बोलिए, किस चीज की? वचन। वो बोल रहे हैं, जैसे जैसे मेरा आगमन निकट है, वैसे वैसे वचन ही वो माध्यम है जो तुम सबको मजबूत बनाए। वचन ही वो केंद्र बिंदु है जो तुम सबको मजबूत बनाए। तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छी और उत्तम बात सिखाई है अपने चेलों को। कब? जब उनका समय नजदीक है। आज यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो वचन ही वो केंद्र है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:3 में बोला, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके। वचन ही आपको शुद्ध करेगा, वचन ही आपको दृढ़ करेगा, और वचन ही आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं। वचन की इंपॉर्टेंस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, मेरे वचनों में बने रहो। मेरे वचन जो बाइबल में आए हैं, भविष्यवाणियों के, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उन वचनों में बने रहो। आज बहुत सारे लोग हैं जब वो वचनों में नहीं बने रहते, उनकी तैयारी अधूरी है। आपकी तैयारी कैसे पूरी होगी? अगर आप घर जाके वचनों को नहीं पढ़ते, सवेरे उठ के मनन नहीं करते, आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते। क्या चीज है आपको जो बेहतर और मजबूत बना देगी? प्रभु यीशु मसीह का वचन। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? मेरे वचनों में
कब? जब मेरा समय निकट है। बोलिए कब? जब मेरा समय निकट है, तब मेरे वचनों में बने रहो। आज जितने लोग इस वचन को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, प्रभु आपसे निवेदन करता है उसके द्वारा उसके लिए की गई भविष्यवाणी की बातों को तुच्छ ना जाने। जिस किसी को ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्थिर है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, वही ध्यान रखे कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर ना जाए। आज प्रभु बता रहे हैं मेरे वचनों में बने रहो, मेरे वचनों में बने रहो। आइए उस वचन के बने रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम उसके वचनों में बने पाए जाएं। आइए हाथों को उठा के हम प्रभु से बोलने वाले बन जाएं। अगर आप भी सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से हमारी बातें सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहने से पहले अपने चेलों को बोल रहे हैं मेरे वचनों में बने रहो। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना, उसमें जुड़ा रहना और उसके साथ चलना बहुत जरूरी है प्रियो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आदर देंगे, सम्मान देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अपनी बातें, अपने पुराने ख्यालात, अपनी एजुकेशन, अपनी वर्शिप, अपने तौर तरीकों पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन के ऊपर भरोसा करने से आप उसके वचनों पे बने रह सकते। प्यारे प्रभु, मैंने आपके वचनों को आपकी कलीसिया तक पहुंचा दिया है, आपके बच्चों तक पहुंचा दिया है, और मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो आपके वचनों के ऊपर भरोसा कर सके और आपके वचनों के ऊपर बने रहें, आपके वचनों को प्रतिदिन पढ़ें और आपका सामर्थ्य उनके अंदर जाने पाए, ताकि आपके वचन उनके अंदर जाके एक अच्छे चरित्र को और एक अच्छे जीवन का निर्माण करे, और यही बातें उन्हें दूसरे आगमन में जब आ रहे हैं तब तैयार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और उसकी शांति हर एक के जीवन में जाए जो संदेश को सुनता है, और हम सब मिलकर बोले यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह आपको शांति दे, प्रभु के वचनों में बने रहें।